हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट पेप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पार्टनरशिप अकाउंट्स रिलेटेड जो भी बाकी जो अकाउंट्स हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें और बना सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम रेगुलरली आपको वीडियो भेज सकें और आप उस वीडियो को अच्छा से देख सकें, समझ सकें। तो चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंट बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में। पार्टनरशिप बिजनेस इज जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली नंबर ऑफ ओनर्स जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिंगल ओनर होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर, कुड बी टू और मोर देन टू। तो बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस arises or come out as a relationship between two or more person who agreed to continue any business, and whatever profit comes out from that business that is shared among them in a agreed ratio। अगर आप सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप बिजनेस अकाउंट्स को गवर्न करता है उसके मुताबिक अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर जैसे कि आप डेफिनेशन को अगर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इसमें सबसे पहले आ रहा है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इट इज़ अ रिलेशनशिप, यानी कि दिस बिजनेस बेसिकली कम्स आउट एज एन एग्रीमेंट, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who agreed to carry on business carried on by all या any one of them acting for all। यानी यहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी एक पार्टनर अपने बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस कैरी कर सकता है, खुद भी कर सकता है, उनके साथ मिलकर भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उनके बीच में ऐसा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, यानी हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और दूसरे पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर एक डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होता है, या कोई दूसरा पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो वो पहले पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया कि ईच एंड एवरी पार्टनर्स इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ये है आपका एनालाइजेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जैसे कि यहाँ पर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आया, एक, इट इज़ एन रिलेशनशिप दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, नंबर ऑफ ओनर्स या यहाँ आप कह सकते हो मोर देन 1 है, और जो भी यहाँ पर एग्रीड प्रॉफिट रेशियो शेयर है उसी रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर हो जाता है। तो ये है एनालाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप का जो भी आपका डेफिनेशन है। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्टनरशिप के बारे में आपको जानना है वो है पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर जो भी ओनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टनर्स, यानी प्रोप्राइटरशिप में ओनर कहते हैं या प्रोप्राइटर कहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में हम उन कहते हैं पार्टनर्स। और जो बिजनेस वो फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर्स अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड कैसे किसे कहते हैं? जो पार्टनर्स टू अवॉइड डिस्प्यूट एक एग्रीमेंट बनाते हैं अमंग देमसेल्फ, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी इट्स एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इसलिए बना लिया जाता है ताकि अगर किसी मैटर्स में पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर लीगल मैटर्स ऐसा एडवाइस किया जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड को भी रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए ताकि कोई मेजर लीगल प्रॉब्लम से आप बच सको। पार्टनरशिप डीड में बेसिकली हम लोग डालते हैं कि भाई पार्टनर्स कौन हैं, उनके नाम, उनका एड्रेस, क्या बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स, बिजनेस का लोकेशन क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या क्या कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उनका क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, क्या उनका लाइबिलिटीज़ है, क्या रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्या ऑप्शन है, व्हेन द पार्टनर्स कैन रिटायर। ये सब डिटेल्स हम लोग एक प्रॉपर वे में डीड में डाल देते हैं ताकि अगर किसी भी बेसिस पे डिफरेंसेस हो जाए पार्टनर्स के बीच में तो डिफरेंसेस को बाय द मीन्स ऑफ दैट पार्टनरशिप डीड उनको सॉर्ट आउट कर सकें। देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्रोविजन सिर्फ इसलिए बनाया गया कि अगर मान लीजिए किसी मैटर में पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन पार्टनर्स ने तय नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932
उस मैटर्स को वो सॉर्ट आउट कर सके। कहने का मतलब है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया, या अगर डीड आपने बनाया तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जिसने आपने क्लैरिफाई नहीं किया, अगर उस पॉइंट में डिस्प्यूट हो गया तो वहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड को नहीं फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 उसको फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये डिसाइड नहीं किया कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो वहाँ पर पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहता है कि अगर कोई रेशियो नहीं है देन द प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो इसलिए अगर मान लीजिए कॉन्ट्रेरी हो गया किसी मैटर्स में और आपके पास डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी मैटर में आपका ऑलरेडी एक प्रोविजन पहले से बना हुआ है पार्टनरशिप डीड में, वो प्रोविजन भले आपका पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्ट्रेरी है तो भी हम पार्टनरशिप डीड में जो भी आपका एग्रीमेंट है, जो डीड है, उसमें जो आपने प्रोविजन बनाया हम उसको ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड को बेसिकली फॉलो किया जाता है जब किसी मैटर में आपका पास प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट हैज़ बीन सेड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर। लेकिन मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने नहीं डाला है तो उस केस में पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनको कोई भी तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो उनको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई सैलरी या कमीशन से रिलेटेड पार्टनर्स का कोई प्रोविजन आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं डाला है तो उसको पार्टनर्स को आपका सैलरी या फिर कमीशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन दो ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं डाला है तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये प्रोविजन अप्लाई होगा। एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन एडवांस किया है और उस लोन के अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट मान लीजिए आपका पार्टनरशिप डीड ने आपने तय नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी पे टू द पार्टनर्स। ये पहला। दूसरा, एग्रीड रेशियो, अगर किसी रेशियो में पार्टनर्स ने तय नहीं किया कि अपना प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे पार्टनरशिप डीड में तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट एट द इक्वली शेयर तुम्हारा पार्टनर्स जो है करेंगे। ये आपका प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेके। तो ये सारा प्रोविजंस आपको याद रखना होगा रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो ये सारा प्रोविजन को आप अप्लाई कर सके। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ये सारा प्रोविजन बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी पार्टनर ने किया है और उसका कोई रेट नहीं है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट उस ड्राइंग के ऊपर पे करना नहीं है। इसी तरह कोई पार्टनर्स ने अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है बिजनेस को और वो अगर मान लीजिए सैलरी डिमांड कर रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा तब तक जब तक पार्टनरशिप डीड में उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए अगर कोई पार्टनर्स सैलरी डिमांड करता है या कमीशन डिमांड करता है या कैपिटल अगर ज़्यादा दिया उस पर इंटरेस्ट डिमांड करता है या फिर मान लीजिए ड्राइंग किसी पार्टनर ने किया, बाकी पार्टनर उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए कहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर इसका प्रोविजन नहीं है तो ये ना अलाउड होगा ना चार्ज होगा। बस सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखिएगा, अगर कुछ प्रोविजन नहीं है तो 6% पर एनम और अगर कोई रेशियो नहीं है तो इक्वली। तो ये सब प्रोविजंस अगर आप याद रखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। अगला वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके क्या क्या मतलब आइटम्स हैं, उसके फॉर्मेट है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।